तो नमस्कार, सचिन न्यूज पे स्वागत है। मैं शिवधर राय आज जो विशेष रूप से एक न्यूज देने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से देखें और जान पाएंगे कि किस प्रकार लोक जनशक्ति की पार्टी के दो फार हो चुका है, चाचा भतीजा विवाद हो चुका है। इसके बारे में जान पाएंगे। इसी के साथ जान पाएंगे क्या वैक्सीन वेजेंटियर है यानी नॉन वेज का है, यानी बछड़े का सीरम का प्रयोग है या नहीं, इसके बारे में आप जान पाएंगे। बने रहें सच्चे न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट जरूर करें। आप जान पाएंगे इसी खबर के साथ कि किस प्रकार भारत के एक अच्छे राजनेता रामविलास पासवान जी, जिनका जन्म शहरवंडी अलौली क्षेत्र के खगड़िया जिला के अंतर्गत हुआ था और उन्होंने विश्व स्तर पे अपना पहचान बनाया, क्योंकि विश्व के ऐसे नेता थे जिन्होंने सर्वाधिक मतों से विजय हुए थे। हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले रामविलास पासवान जी के अपना पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के दो फार में बंटना एक गरीब अजीबोगरीब घटनाएं आजकल गुजर रहा है, जिसमें रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जब जीवित थे तभी उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बनाया था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं, बिहार विधानसभा का चुनाव और कई ऐसी घटनाएं हुआ जिसके कारण लगातार चिराग पासवान के विरुद्ध में लोक जनशक्ति पार्टी के अंतरकलह शुरू हो गया और देखते ही देखते आज चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया। इस बात से बौखलाए चिराग पासवान ने आनन फानन में 5 सांसद जो लोक जनशक्ति पार्टी के थे, जिसमें प्रिंस राज, पशुपति कुमार पारस, केसर अली इत्यादि सरी के 5 सांसदों को निष्कासित करने का जही दावा किया, वहीं पशुपति कुमार पारस ने खुद आगे आकर यह बताया कि चिराग पासवान आज के डेट में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन वह कभी भी हटाए जा सकते हैं, ऐसा कहना था पशुपति कुमार पारस का। और इसी तरह से फिर उन्हें राष्ट्रीय पद से हटाने का भी कार्य किया। और इसी प्रकार चिराग पासवान दावा करते हैं कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हूं और मैं शेर का पुत्र हूं। मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा। मैं तब अनाथ नहीं हुआ था जब मेरे पिता मेरे साथ छोड़ दिए, लेकिन आज अनाथ हो चुका हूं जब मेरे चाचा साथ छोड़ दिए। और ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी यानी एक ही पार्टी में दो फार हो चुका है, जहां विभिन्न रूपों में एक दूसरे को कोसा जा रहा है। यह खबर है चिराग पासवान जी जो रामविलास पासवान जी के बेटा और पशुपति कुमार जी का भतीजा है। इसी के साथ यह भी खबर आ रहा है कि प्रिंस राज जो स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का बेटा थे और पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान जी का भतीजा प्रिंस राज जो रोसड़ा से सांसद हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। दिल्ली के अंदर महिलाओं के द्वारा रेप के विरुद्ध आरोप लगा है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। और साथ ही बात रहा कि वैक्सीन में क्या बछड़े का प्रयोग हुआ है ऐसा कहना है कांग्रेस के कुछ नेताओं का। उन्होंने दावा किया है कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया यह वैक्सीन निश्चित ही बछड़े का सीरम का प्रयोग है, जबकि भारत के जो विशेष रूप से कानून हेल्थ मिनिस्टर हैं या प्रवक्ता हैं या भारत सरकार के हेल्थ सचिव हैं, उसके द्वारा यह दावा किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नवजात शिशु जिसे कहते हैं, इस प्रकार के जो बछड़े होते हैं, उसके सीरम का प्रयोग तत्कालिक कोशिका विकसित करने में किया जाता है, जो प्रायः पोलियो और इत्यादि कई सारे एंटीबॉडीज बनाने वाले यानी वैक्सीन बनाने में किया जाता था। लेकिन उसका उपयोग
अंदर नहीं रहता बल्कि बाद में उसे हट जाता, नहीं सफाई कर दी जाती, वह उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार आप आम भाषा में समझे किसी चीज़ को जब भूना जाता है तो उसमें नमक का प्रयोग करके भून देते हैं चना को, लेकिन चना अलग हो जाता है और नमक अलग हो जाता है। या फिर यूँ समझे कि बालू रेत में डालकर कुछ चीज़ों को भूना जाता है, लेकिन रेत को अलग कर दिया जाता और वह दाना को अलग करके उसका उपयोग खाने पीने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सीरम का प्रयोग सिर्फ कुछ क्षणों के लिए उसकी साफ सफाई इत्यादियों के लिए किया जाता है। वह कहीं से भी दूषित नहीं है और किसी प्रकार का भी मांसाहारी वाली बात नहीं है, और वैसे भी यह हमारे जीवन दायिनी चीज़ है। इसलिए इसके बारे में जो भी बरगलाया जाता है इसके झांसे में ना आए। सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। सच्ची न्यूज़ के तरफ से आप लोगों से विशेष आग्रह है, वैक्सीन लगाएं, कोरोना को हराएं, क्योंकि तीसरी लहर जब आएगा तो बच्चों पे आएगा। इसलिए कोशिश किया जाए हर बड़े वयस्क 18+ के लोग जब वैक्सीन लगा लेंगे तो बच्चे का देख रेख कर पाएंगे। बहुत जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने ही वाला है। इसी के साथ एक विशेष खबर यह भी है कि यदि युवा वर्ग महिलाएं हो या पुरुष हो, पढ़े लिखे हुए हैं, और यदि आप इच्छुक हैं कि आज की इस दौर में हमें भी कुछ रोजगार का अवसर प्राप्त हो, तो मैं एक विशेष नंबर दे रहा हूं। इस नंबर को आप नोट करेंगे और तब आप चाहें तो भारत के अंदर जितने भी प्रकार की बीमा कंपनी है, चाहे जीवन से संबंधित, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे कार से संबंधित, यानी हेल्थ बीमा, जीवन बीमा, और कार, गाड़ी, बाइक, मवेशी, फैक्ट्री, घर द्वार, किसी प्रकार के बीमा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा के प्रतिनिधि बनना चाहे तो भी, या विभिन्न कंपनियों का प्रतिनिधि बनना चाहे तो, यानी LIC एजेंट यदि आप बनने के इच्छुक हैं तो कॉन्टैक्ट करें। आपको भारत के IRDA के द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपको प्रतिनिधि यानी अभिकर्ता LIC एजेंट या विभिन्न कंपनियों के एजेंट यदि आप इच्छुक हैं तो नियुक्त हो सकते हैं। और इसे जीवन से संबंधित यानी LIC एजेंट तो बनेंगे ही, GIC यानी जनरल इंश्योरेंस भी कर पाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी कर पाएंगे। और इसी के साथ यदि इसी प्रकार से डेवलपमेंट ऑफिसर DO बनना चाहते हैं, यानी आपके माध्यम से भी अभिकर्ता यानी LIC एजेंट इत्यादि बनाया जा सके, ऐसा पद पे यदि जाने के चाहते हैं इसके लिए भी सुविधा मिलेगा। यदि आप ऐसा इच्छुक हैं तो हमारा नंबर नोट करें, सच्ची न्यूज़ से कांटेक्ट करें और इस खबर को जन जन तक पहुंचाएं ताकि भारतवर्ष के लोगों को यह अवसर प्राप्त हो सके। नोट करें 8800337223। फिर से एक बार नोट कर लें 8800337223। इस नंबर पर जब कांटेक्ट करेंगे और यदि विस्तार से जानना चाहेंगे तो बताया जाएगा कि किस प्रकार पूरा भारतवर्ष में आप LIC एजेंट बनकर भारतीय जीवन बीमा निगम में या विभिन्न कंपनियों में भी काम कर पाएंगे। इसके लिए किस प्रकार होगा, कैसा एग्जामिनेशन होगा और कैसे बहुत आसानी से आप प्रतिनिधि बनकर अपने जीवन में स्वरोजगार प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन स्तर को सुधार कर पाएंगे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहें सच्ची न्यूज़ के साथ। मैं शिवधर राय आपसे विशेष गुजारिश करूंगा इसे शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं ताकि युवा पीढ़ी को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।